एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक-टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। एक खूबसूरत सुबह दोनों दोस्त जब व्यायाम कर रहे थे तो वहाँ एक मेहमान आया। रूह से कहना चाहिए बिन बुलाया मेहमान। 1 2 1 2। ओह टुक-टुक, लगता है तुम्हारे पहचान का कोई आया है। नहीं यारी, मैं तो इस मुर्गी को पहली बार मिल रहा हूँ। माफ करना दोस्त, तुम किसे ढूंढ रही हो? इस बिन बुलाए मेहमान का नाम था मुर्गी मौली। इसने बताया कि ये घर से निकली थी और अचानक रास्ता भटक गई। जो भी इसे घर पहुंचाएगा उसे ये सारा अनाज देगी। फिक्र मत करो मौली, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे और तुम्हारा अनाज भी नहीं लेंगे। आरी, पर हम तो इसे जानते तक नहीं, इसके घर का पता कैसे लगाएंगे? पहले चलो तो टुक-टुक, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझाता हूँ। बड़ा ही आसान है। देखो, मौली के थैली में एक छेद है, तो सारे रास्ते ये कुछ अनाज गिराती आई होगी। हमें इससे ही मदद मिलेगी। अब ये तीनों उस अनाज के दानों का पीछा करते हुए चल पड़े और आखिर उस जगह पहुंच गए जहां मुर्गी मौली का घर था। ये देखो, अनाज के दाने यहाँ खत्म हुए। इसका मतलब यही है कि मौली का घर हमने ढूंढ लिया। हर्रे! अरे, इसने तो हमें शुक्रिया भी नहीं कहा। अच्छे काम के बदले में कभी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमने अपना काम कर दिया, अब चलते हैं। मुर्गी मौली को घर छोड़ के दोनों दोस्त अपने घर आ पहुंचे, पर मुर्गी मौली दोबारा वहां पहुंची। हाय मौली। मुर्गी मौली हैरान थी कि आखिर टुक-टुक को उसका नाम कैसे पता चला। उसने बताया वो घर से टहलने निकली थी और रास्ता भटक गई। अब जो भी उसे घर पहुंचाएगा वो उसे सारा अनाज दे देगी। टुक-टुक, मुझे पहले पता होना चाहिए था कि मुर्गियों की याददाश्त बहुत छोटी होती है और वो जल्दी सब कुछ भूल जाती हैं। अब हमें दोबारा इसे घर छोड़कर आना होगा। और यही सच भी था। बेचारी मुर्गी को अरस्तु और टुक-टुक याद नहीं थे। वो ये भी भूल गई थी कि ये दोनों उसे घर छोड़ के आए थे। ये लो मौली, हमने तुम्हारा घर ढूंढ लिया, वो भी दोबारा। आरी, अगर ये फिर से अपने घर का रास्ता भूल गई तो हम क्या करेंगे? कुछ सोचा है? अब ऐसा नहीं होगा। आरी ने मुर्गी को एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पे उसके घर का पता लिखा हुआ था, लेकिन भुलक्कड़ मौली को इसका कोई फायदा नहीं हुआ और मौली फिर से उनके घर पहुंच गई। मौली, वो कागज कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? मौली को समझ नहीं आया कि वो कागज का क्या करेगी और उसने उसे वहीं कहीं फेंक दिया। मौली, तुम जंगल की सरहद पे मकान नंबर 1 में रहती हो। अब इसे फेंकना मत। ये लो। आरी, अगर मौली ने फिर से इस कागज को फेंक दिया और जंगल में कहीं भटक गई तो क्या करेंगे? ठीक कहा टुक-टुक, अब वक्त आ गया है कागजी सोच का। सोचने का वक्त नहीं है आरी, अब कुछ करने का वक्त है। हाँ। टुक-टुक भुलक्कड़ मौली से मिला। शुक्र है वो अब तक रास्ता नहीं भटकी थी और तब तक अरस्तु ने अपना कीमती डबल बास निकाला और ध्यान लगाना शुरू किया। मिल गया उपाय। अब हम इसका पता एक बूमरैंग पर लिख देंगे। हुर्रे! वाह, क्या कागजी आइडिया है। एक गत्ते का टुकड़ा लें और उस पे पंखे का आकार बनाएं, बिल्कुल इस तरह। अब इस पंखे को कैंची से किनारे से काट लें। अब इसके किनारे को इस तरह से मोड़ लें। बहुत अच्छे। और अब इस पे रंग भर दें। लीजिए, हो गया आपका बूमरैंग तैयार। अरस्तु ने बूमरैंग पर भुलक्कड़ मौली का पूरा पता लिखा और उसे दे दिया। देखो मौली, जो भी बूमरैंग को फेंकता है वो लौट के फेंकने वाले के पास आ जाता है। तुम्हारा पता हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। कमाल कागजी बात। मौली, अब तुम अपना पता कभी नहीं भूलोगी। हाँ। अब दोस्तों को कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि मौली अपना घर नहीं भूलेगी। और इस तरह खत्म हुई हमारी एक और कागजी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कागज का करिश्मा में